यह कहते हुए कि समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। तो अभियान प्रारंभ हुआ है, 75,000 लोग जुड़े हैं। उद्देश्य हर बिहार वासी तक पहुंचना है। अभी तक 1,000 से अधिक कार्यक्रम सभागारों में हुए हैं और बिहार का विकास तभी संभव होगा जब उद्योग लगेंगे। और उद्योग तब लगेंगे जब हमारे युवा उद्यमी होंगे, उद्यमिता का विकास उनके मन में होगा, वाणिज्य के लिए प्रयास करेंगे। 9th में था, भोपाल पहली बार पिताजी की पोस्टिंग हुई और बच्चों ने बिहारी बोलकर चिढ़ाया था, अपमानित किया था और तभी मन में लगा था कि बिहारी शब्द सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, अपमान का सूचक कैसे हो गया, कौन इसके लिए जिम्मेदार हो, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तब जो कर सकते थे उस समय तो पढ़ के अच्छा किए, लोगों को सिद्ध किए कि बिहारी की क्षमता क्या है। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराजन। लेट्स इंस्पायर बिहार मुहिम अंतर्गत जो चर्चित आईएएस ऑफिसर हैं विकास वैभव सहरसा पहुंचे हैं। सहरसा के निजी रिसोर्ट में कार्यक्रम आयोजित की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से कार्यक्रम आयोजित की गई है। पहले जो यहाँ पर तमाम जो युवा है वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इंस्पायर हो रहे हैं। देखिए उनकी बातों को सुन रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो चर्चित आईएएस ऑफिसर विकास वैभव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरह से युवाओं में जोश भर रहे हैं। देखकर और मंडन मिश्र जी की भूमि है जिसमें ऐसी क्षमता थी कि दूर दूर से विद्वान आदिशंकर तक आए। उस भूमि को यदि हम आज जागृत करते देखते हैं तो निश्चित बिहार बदलेगा, ऐसा भाव जगता है। लेट्स इंस्पायर बिहार इस अभियान में 75,000 से अधिक बिहार वासी आज जुड़े हैं जो बिहार को बदलना चाहते हैं और चाहते हैं अपने जीवन काल में बिहार उत्कर्ष पर जाए। लक्ष्य भी बड़ा स्पष्ट है, 2047 भारत विकसित राष्ट्र बने और बिहार एक विकसित प्रदेश बने। और ये तब संभव होगा जब हर बिहार वासी को बिहार में शिक्षा और रोजगार हम उपलब्ध करा सकेंगे। आज बिहार में 30 वर्ष के आयु के आसपास लगभग 9 करोड़ युवा हैं। इनको अगले 2 दशकों में शिक्षा और रोजगार यदि बिहार में देना है तो एक बड़ा परिवर्तन चाहिए, समाज में चाहिए। क्योंकि कोई सरकार यदि चाह भी ले तो कुछ लाख लोगों को हम नौकरी कोई सरकार किसी की आ जाए दे सकती है, लेकिन जहाँ इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं, यदि केवल हमारी सोच सरकारी नौकरी तक ही सीमित रही तो निश्चित है कि कुछ को मिलेगी, बाकी पलायन करेंगे। लेकिन बिहार को विकसित तभी हो सकता है जब उद्यमिता, जो मंत्र है इस अभियान का, उसको हम अपने युवाओं को प्रोत्साहित करें, प्रेरित करें, मार्गदर्शित करें। क्योंकि बिहार उद्यमिता की भूमि रही है, प्राचीन चंपा की भूमि रही है, प्राचीन पाटलिपुत्र की भूमि रही है। उन भावों को इसमें हम लोग इस रूप में प्रेरित करें कि समाज में ऐसे लोग जो सफल उद्यमी हैं उनको जोड़कर प्रयास करते हैं कि यूथ हमारे कर सके। हर जिले में 5 स्टार्टअप सफल हुए तो और 50 प्रेरित होंगे, 500 प्रेरित श्रृंखला बनेगी और बिहार का विकास तभी संभव होगा जब उद्योग लगेंगे। और उद्योग तब लगेंगे जब हमारे युवा उद्यमी होंगे, उद्यमिता का विकास उनके मन में होगा, वाणिज्य के लिए प्रयास करेंगे। ऐसी चीज़ों के लिए हम लोग एक बड़ा मध्यम विश्व पर प्रयास कर रहे हैं, यह कहते हुए कि समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। तो अभियान प्रारंभ हुआ है, 75,000 लोग जुड़े हैं। उद्देश्य हर बिहार वासी तक पहुंचना है। अभी तक 1,000 से अधिक कार्यक्रम सभागारों में हुए हैं। इस वर्ष 10 दिसंबर से राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि बेगूसराय से हम लोग एक बृहद जनसंवाद नमस्ते बिहार प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य हर ग्राम के हर जन तक पहुँचना। इतनी बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी कैसे समय निकाल लेते हैं सर? लोग ये भी जानना चाहते हैं। मन में जब इच्छा प्रबल होती है तो आप समय निकालते हैं। मेरे मन में बड़ी प्रबल इच्छा आज से नहीं है। 9th में था, भोपाल पहली बार पिताजी की पोस्टिंग हुई और बच्चों ने बिहारी बोलकर चिढ़ाया था, अपमानित किया था और तभी मन में लगा था कि बिहारी शब्द सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, अपमान का सूचक कैसे हो गया, कौन इसके लिए जिम्मेदार हो, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तब जो कर सकते थे उस समय तो पढ़ के अच्छा किए, लोगों को सिद्ध किए कि बिहारी की क्षमता क्या है। लेकिन तभी से मन में भाव बना रहा। IIT के पेपर मैंने दिया, लीक हुआ था केंद्र बिहार तक, झटका फिर लगा। IIT गए, उसमें पिताजी की पोस्टिंग फिर बरौनी हुई, घर आना था रोक दिया गया कि पकड़ के शादी होती है। तब जब विचलित हुए थे तब मैंने उपनिषद पढ़ा था और तब मुझे लगा था कि बिहार तब अगर अग्रणी था तो उसका कारण एक ही था। जातियाँ तब भी थी लेकिन बिहार में उस प्रकार का जातिवाद इसलिए नहीं था क्योंकि हर व्यक्ति में हम एक रूप देखते थे, एकात्म देखते थे और एक प्रकार का मतेक इसलिए स्थापित हो सका क्योंकि उस भाव को लेकर हम आगे बढ़े। और आज भी बिहार को यदि बदलना है तो निश्चित है इस भाव को यदि ग्रहण करें जो कहीं और का नहीं है, मेरा संदेश नहीं है, अपनी भूमि का संदेश, उससे यदि हम प्रेरित हुए निश्चित अपने जीवन काल में जो हम चाहते हैं, हर व्यक्ति बिहार का उत्कर्ष चाहता है, लेकिन उसको लगता है कैसे होगा, अचानक तो कोई आएगा नहीं। हर व्यक्ति को स्वयं प्रयास करना होगा और उसमें मिलकर जो हम करेंगे, अच्छे लोगों को जोड़ कर करेंगे, निश्चित बिहार बदलेगा। थैंक यू सर। देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित की गई है। लेट्स इंस्पायर बिहार जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर की गई थी और यहाँ पर विकास वैभव जी यहाँ पर पहुँचे हुए थे, चर्चित IAS ऑफिसर है और यहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे बड़ी बात ये देखी गई यहाँ पर जो अधिकांश जो युवा है वो यहाँ पर पहुँचे थे। युवाओं के अंदर जोश भरा गया, कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, कैसे समाज शिक्षित हो सकता है, वो तमाम बातें जो एक मंच से विकास वैभव है वो बता रहे थे और युवाओं में जोश बढ़ रहे थे। रहा, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले।